में जितने भी दुख हो रहे हैं, हम्म चाहे वो शारीरिक तल पर हो, हम्म मानसिक तल पर हो, सामाजिक तल पर हो, व्यवहारिक तल पर हो, आध्यात्मिक तल पर हो, ये सारे के सारे दुख भ्रम है, अज्ञान है। हम्म अज्ञान से दुख प्रकट हो रहा है। अच्छा। अज्ञान कैसे दुख प्रकट कर रहा है, इसको समझेंगे। आप ही हमको बोल रहे हो कि आपका पेट साफ नहीं होता है हम्म और आपके पेट में थोड़ा गैस बनती है, हम्म आपके पेट में कभी भारीपन महसूस होता है, को तनाव खिंचाव महसूस होता है, हम्म कभी कभी सर भारी होता है, हम्म मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं, हम्म टॉयलेट में हल्का फुल्का कभी कभी जलन होता है टॉयलेट जाते समय, पेशाब हम्म करते समय। हम्म तो लग तो रहा है अज्ञान के कारण कि ये दुख है, हम्म जबकि हो क्या रहा है, हम्म जैसे आपको ट्रेनिंग करवाई जाए एसपीजी बनाने के लिए, अच्छा। जिनकी पर मंथ मान लीजिए पेमेंट 1.5 करोड़ है, जो प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, और हम्म ट्रेनिंग बहुत हार्ड हो रही है, आपको बर्फ के सिल्लियों पर सुलाया जा रहा है। एसपीजी के ट्रेनिंग में आपको लोहे के राड से पीटा जा रहा है, ओहो। आपको ऊंचाई पर से 4-4 फुट से फेंक दिया जा रहा है, गरम बालू में आपको जो है गरम बालू में ढक दिया जा रहा है, आपके शरीर पर फफोले पड़ जा रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग से गुजारा जा रहा है, ये आपको ट्रेनिंग तब बुरी नहीं लगेगी, तब पीड़ा नहीं देगी, जब पता है इस पीजी के लिए बनाया जा रहा है। अभी मैं 1.5 करोड़ का मालिक होऊंगा और मेरा रुतबा होगा पूरे दुनिया में, बैठा दूंगा प्रधानमंत्री के साथ, देश के राजा के साथ, सम्राट के साथ टक लूंगा। मेरी अच्छा। बात समझ में आ रही है? आ गई। जो ये पेट की पीड़ा है, आपका मणिपुर चक्र पर यह हो रहा है, हम्म आपके मणिपुर चक्र को अधिक सक्रिय किया जा रहा है। हम्म इसलिए कि मणिपुर चक्र पर आवाज है, ध्वनि तत्व है, हम्म विष्णु तत्व है। विष्णु किस लिए जाने जाते हैं? विष्णु मीडिया है, हम्म मीडिया के मालिक हैं, ध्वनि के लिए जाने जाते हैं, आवाज के लिए जाने जाते हैं, व्याख्या के लिए जाने जाते हैं, हम्म एक्सप्लेनेशन के लिए जाने जाते हैं। जी। ठीक है। उन्होंने गीता में गीत के रूप में पूरे अध्यात्म की, पूरे सत्य की, पूरे शिव की, पूरे हम्म सनातन की व्याख्या कर डाली है ना। हम्म जी। उसी को हम गीता कहते हैं, जो गीत के रूप में प्रस्तुत हुआ है। ठीक है। जी। ये कह रहा हूँ कि आपका मणिपुर चक्र जागृत किया जा रहा है, आप में वाक शक्ति प्रकट करने के लिए अच्छा। रही है, हम्म उसकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के दौरान जो पीड़ा हो रही है, पीड़ा पहुंचाएगी। हम अच्छा। बोल रहे हैं ना, नो पेन नो हम्म गेन। आपकी विष्णु ग्रंथि खुल रही है, जिसको हमने भगवान कहा है, वो सारे भगवान हमारे भीतर ग्रंथियों के रूप में मौजूद हैं, अच्छा। ग्लैंड्स के रूप में मौजूद हैं। जब हम्म हमारी विष्णु ग्रंथि खुल जाएगी तो हम विष्णु हो जाएंगे। मतलब जब इतना ज्ञान घटित हो जाए, हम्म सत्य के उस लेवल तक पहुंच जाए, भाव के उस लेवल तक पहुंच जाए जिस लेवल पर विष्णु पहुंचे हैं, तो अच्छा। विष्णु ग्रंथि खुल जाती है, हम्म तो विष्णु हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा। अच्छा। और आप में ही शिव ग्रंथि है। हम्म ठीक है। हम्म कभी कभी आपको बोलते हैं गुरुदेव की शिव ग्रंथि खोल दी जाए, विष्णु ग्रंथि खोल दी जाए, गणेश गणेश द्वार ग्रंथि का खोल दिया है, हाँ, गणेश द्वार का तो गणेश द्वार खोले, गणेश ग्रंथि खोले। तो हम्म अब क्या है कि शिव ग्रंथि खुल गई तो आप शिव हो गए। हम्म यानी जो शिव की एनर्जी है, जो महादेव की एनर्जी, जो पार ब्रह्म की एनर्जी है, अब वो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो गई। अच्छा। जैसे हमारे करौली शंकर महादेव की शिव ग्रंथि जागृत हो गई है, हम्म जिसके कारण वो शिव से कनेक्ट करने के योग्य हो गए हैं। कौन अच्छा से शिव? सदा शिव से। अच्छा। यानी वो शिव रूपी ब्रह्म है, जो
महाशिव रूपी पार ब्रह्म से कनेक्ट करने में सक्षम हो गए हैं। अच्छा, आप ठीक समझ है। पा रहे हो ना? हम्म। वो ब्रह्म 3 प्रकार के हैं। ब्रह्मा ब्रह्म है, विष्णु ब्रह्म है, महेश ब्रह्म है। हम्म तो महेश वाला ब्रह्म महेश ब्रह्म से कांटेक्ट कर सकता है, विष्णु वाला ब्रह्म महाविष्णु से, और ब्रह्म वाला महाब्रह्मा से, और शिव वाला सदा शिव से। पार ब्रह्म को आप सदा शिव नाम दे सकते हो। तो ये शिव है, सदा शिव से जो कनेक्ट हो गए। तो शिव ग्रंथि जागृत होने पर ये होगी, विष्णु ग्रंथि जागृत होने पर सदा शिव नहीं शिव। ठीक है, तो ऐसे गणेश ग्रंथि खुल जाएगी तो आप गणेश हो जाओगे जी, है ना। शिव ग्रंथि, ये शिव हाँ, ग्रंथि कहाँ पे होती? दोनों भवों के बीच में, थर्ड आई पोर्टल, अच्छा। तीसरा नेत्र, ऑर्डर आई, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र स्मृतियां हो गई, ठीक है, स्मृतियां हैं। अब इनको काटने का क्या उपाय है? और कुछ की दरबार से कट जाती हैं और कुछ की नहीं कट। अच्छा नहीं, सत्य का ज्ञान। अभी जैसे ही आपको सत्य पता चल जाएगा कि सारी स्मृतियां नकली है, जैसे ही आपका जहाँ पर स्मृतियां स्टोर हैं, यानी मेधस चक्र, यानी पीनियल ग्लैंड, यानी बोन मैरो, ठीक है, कुछ भी समझिए, अभी मोटा मोटी उस पर बहुत चर्चा भी नहीं करेंगे, वो पचेगा नहीं वो पचेगा, मोटा मोटी समझिए कि पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड में ये सारी स्मृतियां स्टोर है, और जैसे ही पीनियल ग्लैंड को ये पता चल जाता है उसने गलत सुन लिया है, अभी जब सही सुन लेता है अच्छा तो समाप्त हो जाता है। अभी पीनियल ग्लैंड ने यह सुन लिया है, अंधेरे में रस्सी देख लिया और सांप जैसा भयभीत होकर के हार्ट अटैक हो गया। अच्छा अब पीनियल ग्लैंड को पता चल गया, अरे यार रस्सी है, अंधेरे की वजह से सांप दिखाई पड़ा था, हार्ट अटैक हो गया था। अब भ्रम नष्ट हो गया, तो अब कोई डर नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, तो डर भी समाप्त, रोग भी समाप्त। तो मतलब ये स्मृतियां सुनी सुनाई भी होती हैं, पितरों की भी होती हैं, कर्मों की भी होती हैं, गलत पूजा पाठ से भी होती हैं, ये इन जगहों से आती हैं, सोर्स है ये स्मृतियों के। वेरी गुड, कितने सोर्सेज हैं, वेरी गुड। स्मृतियों के सोर्स, आप स्मृतियों के सोर्सेज कितने, इसको भी सुन लो। श्रुति के माध्यम से, श्रुति यानी सुन करके, जैसे कोई बाबा बोल रहा है या कोई व्यक्ति बोल रहा है, आपने सुन लिया, मंगलवार को दाढ़ी बनाओगे तो पेट में गुड़ 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 करने लगेगा, पेट खराब हो जाएगा। तो अब सच में आपकी यह स्मृति बन गई। अगर उस बात को आपने स्वीकार कर लिया, मान लीजिए आपके पिता ही कह रहे हैं, ये श्रुति से आता है, आपने सुना उनके माध्यम से, क्या सुना कि यदि तुम मंगलवार को दाढ़ी बनवाओगे तो तुम्हारा पेट गुड़ 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 करने लगेगा, पेट खराब हो जाएगा। तो पिता से स्मृति आ गई, मान लिया, तो अब 100% घटना घटेगी कि अगर मंगलवार को दाढ़ी बनवाए तो यह स्मृति अब आपके पेट में वो सारी क्रियाएं करेंगी जिससे आपका पेट गुड़ 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 करे, भले ही हम उसका विचार करें या नहीं करें, भले ही विचार करें या नहीं करें। एग्जैक्टली वो इनडायरेक्टली से हो गई, नहीं इनडायरेक्टली नहीं, वो आप में बीज के रूप में पड़ चुका है। ओहो, और वो परिस्थिति पाते ही, परिस्थितियां अनुकूलित होते ही वो अंकुरित हो जाता है और अपना प्रभाव। जैसे ही उसको एटमॉस्फेयर मिला वो अंकुरित हो जाता है, बीज वृक्ष बन जाता है।